नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। वक्त घंटी बजाओ का हो गया है और आज घंटी बजाओ में बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब की राजनीति में हो गया है विद्रोह। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सबको चौंकाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से सिद्धू ने आज अचानक इस्तीफा सौंपा अपना। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में मतभेद है और मतभेद इतना बढ़ गया कि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अब दबाव इस कदर बढ़ रहा है कि सिद्धू के समर्थन में मंत्री भी इस्तीफा देने लगे हैं। सबसे पहले इस बड़ी खबर की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं और फिर घंटी बजाओ में हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अचानक इस्तीफा दिया, दोपहर 3 बजे अचानक नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा। 4 बजे प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। 6:30 बजे चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना का इस्तीफा उन्होंने सौंपा। पटियाला में कांग्रेस के नेता सिद्धू के घर पर इस समय मौजूद है, वहां एक बैठक चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए हुए हैं। सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये एक बड़ा ट्वीट सिद्धू के इस्तीफे के बाद आज किया। सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है, ये बीजेपी का कहना है, बीजेपी का बयान सामने आया। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि गरीब का बेटा मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धू को पसंद नहीं आया। तो तमाम विपक्षी दल हमलावर सिद्धू के ऊपर। चन्नी और सिद्धू में मतभेद की खबर सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। मंत्रियों की नियुक्ति, अफसरों की पोस्टिंग को लेकर यह पूरा विवाद है। और रजिया सुल्ताना, जो कि अभी अभी मंत्री बनी थी चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बात की। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं। नहीं, देखो, मुझे तो पता क्या, सभी को पता था कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। अभी बात कर लें प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। तो रजिया सुल्ताना, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सवाल यही बड़ा इस समय का कि क्या और भी मंत्री और भी नेता कांग्रेस के इस्तीफा दे सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की मुश्किलें इस सिद्धू के इस्तीफे के साथ कितनी बड़ी हैं। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष कुमार सिंह दिल्ली से जुड़ रहे हैं और सचिन पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर एक अहम बैठक कांग्रेस के कुछ नेताओं की चल रही है, उस पर भी नजर बनी हुई है। जगविंदर, आपका रुख सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी के लिए सिद्धू का ये इस्तीफा कितनी बड़ी मुसीबत, और अब रजिया सुल्ताना का भी इस्तीफा, क्या आगे और भी इस्तीफे आ सकते हैं? संभावना है पूरी। मुझे ये लगता है कि कहीं प्रगट सिंह भी इस्तीफा ना कर दे, क्योंकि प्रगट को नवजोत सिंह सिद्धू कैंप का माना जाता है और एजी और डीजी को लेकर वो भी सहमत नहीं है कि जिन लोगों से उम्मीद की जानी है और लोग जिस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं उसमें अगर इस तरह के लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी तो कैसे 3 महीने में वो काम हो पाएगा जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो आज ये मेरी बात हुई थी, वो भी बहुत सारे मसलों पर सहमत नहीं है। अब देखना यह है कि क्या उनका इस्तीफा आता है तीसरे नंबर पर या नहीं आता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। 3 महीने का टाइम है, 22 का चुनाव आ रहा है। बीजेपी ने स्टेटमेंट दी कि नवजोत सिंह सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल हैं और मिसगाइडेड मिसाइल को लगता है कि इस टाइम में ये कांग्रेस में मिसाइल मारकर इस्तीफे की मैं सक्सेस हो सकता हूं, मैं पंजाब की जनता का हीरो बन सकता हूं। तीसरा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि इनको पच नहीं रहा है एक दलित चेहरा, एक गरीब का चेहरा। ये उनकी पॉलिटिक्स है कि दलित और गरीबों को पास करें। पर सवाल यह कि पंजाब को क्या मिल रहा है, जो ये बदलाव हो रहे हैं। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उसमें बहुत सारे जो है ना, बहुत उसकी स्पीड को लेके सवाल है। भाई, आपके अगर पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, आप कहां हैं? क्या आप अवेलेबल नहीं है या ये झगड़े को आप तक पहुंचाया नहीं जा रहा है? अगर एक टेंटेड आदमी को आप दोबारा मंत्री बनाने लगे हैं तो आपने क्या स्पष्टीकरण दिया? क्या आपने अपने चीफ मिनिस्टर को और अपने पार्टी प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लिया कि इसको हमने हटाया था 2018 में, आप बनाने लगे हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं? और अगर आपने नहीं लिया तो फिर इस बात का विरोध हो रहा है, तो आप उसको सोल्यूशन का हल क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे ये लगता है कि कांग्रेस हाईकमान की जो अनएक्सेसिबिलिटी है या चीजों को गहराई से समझना नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर को आप 4-4 बार बुला रहे हैं,
24 घंटे के अंदर अंदर क्या मतलब बनता है? यानी आपके फैसलों में कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर है, जिसकी छाया अब स्टेट पर भी पड़ रही है, क्योंकि यहां वालों की स्पीड ज्यादा है, आपकी स्पीड कम है, वो मैच ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल जगविंदर पटियाल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जाए, सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया है। दे दो थोड़ा, वहाँ पे बात करने के बाद बाहर आके फिर दोबारा। क्या आपको पहले आपके साथ पहले बात नहीं हुई? आप भी रिजाइन दे सकते हैं। डैनी साहब, आपके साथ पहले बात नहीं हुई? आप भी दे दोगे रिजाइन? कुछ फैसले ऐसे लेंगे जो नहीं लेने। Calling the resignation of Navjot Singh Sidhu. आप भी रिजाइन दोगे? You are working president. You are Navjot Singh Sidhu. Will you resign? Will you resign? कार्यकारी अध्यक्ष सुखविंदर डैनी पहुंचे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के घर, लेकिन मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। जगविंदर पटियाल का मैं रुख करना चाहूंगी एक बार फिर। जगविंदर पटियाल, सुखविंदर डैनी पहुंचे हैं, लेकिन क्या कुछ उन्होंने बात तो कुछ की नहीं है मीडिया से, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र, क्या जानकारी? देखिए, सुखविंदर डैनी तो सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसलिए वहां पर पहुंचे होंगे, लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है कि 2 और कैबिनेट मंत्री जिनके इस्तीफे देने की संभावना पूरी है, उसमें एक प्रगट सिंह का नाम बताया जा रहा है और दूसरा नाम बताया जा रहा है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का। अगर इस पूरे मसले को रोका ना गया तो मुझे लगता है कि इस्तीफों का दौर शुरू हो जाएगा, और ये दौर की जो मैं कहता हूं कि जो भांडा फोड़ा जाएगा वो सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के वो फैसले होंगे जिन फैसलों को लेके पूरी पार्टी एकमत नहीं है। और अगर ऐसा होता है, 2 कैबिनेट मंत्री और छोड़ते हैं कैबिनेट को, तो जाहिर सी बात है कि ये मोहर लग जाएगी कि नवजोत सिंह सिद्धू का फैसला कहीं ना कहीं सही है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, हाईकमांड किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि आधी कैबिनेट रिजाइन कर दे या आधी कैबिनेट जो है वो इस फैसले के खिलाफ आ जाए, उसके बाद इंटरवीन करेंगे? ये चीजों को सुलझाने के लिए जो देरी हो रही है, इससे पंजाब में कांग्रेस की सियासत बिखर रही है। केसी वेणुगोपाल इसे इमोशनल रिएक्शन कह रहे हैं सिद्धू का। तो क्या सिद्धू को अंदर खाने बनाने की कोशिशें चल रही हैं? हो सकता है फोन पे बात की जा रही हो उनसे। पहली बात तो यह आई कि हाईकमांड को यह सोचना चाहिए कि जुम्मा सरकार बने अभी जो है वो 2 दिन नहीं हुए हैं, तो ये इमोशनल रिएक्शन क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है? ये कह के आप बच नहीं सकते कि इमोशनल रिएक्शन है। इमोशनल रिएक्शन है तो क्या इमोशनल लोगों को आप पार्टी समय की बड़ी खबर जो आपने हमें दी है, हम अपने दर्शकों को बता दें, मैं आपको रोक रही हूं जगविंदर, बड़ी खबर इस समय की आपने दी है कि कैबिनेट में अभी 2 इस्तीफे और हो सकते हैं। पंजाब कैबिनेट में अमरिंदर सिंह राजवाड़ा और प्रगट सिंह भी इस्तीफा दे सकते हैं। रजिया सुल्ताना पहले से इस्तीफा दे चुकी हैं। 2 और कैबिनेट मंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी के लिए कहीं ना कहीं राह बहुत मुश्किल होने वाली है। आशीष कुमार सिंह दिल्ली में मौजूद है। आशीष, एक बड़ा सवाल जगविंदर पटियाल भी उठा रहे हैं और मेरा भी यही सवाल है कि अब आला कमान किस चीज का इंतजार कर रहा है? ऑलरेडी रजिया सुल्ताना इस्तीफा दे चुकी हैं और 2 कैबिनेट मंत्रियों के और इस्तीफे की खबर सामने आ रही है कि वो भी दे सकते हैं इस्तीफा। निश्चित तौर पर शोभना, सबसे बड़ा सवाल है कि अब आला कमान करेगा क्या? 2 और अगर कैबिनेट से इस्तीफे हो सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रणब झा, प्रणब जी, ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अब ये खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल साहब कि सिर्फ रजिया सुल्ताना नहीं, 2 और कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे सकते। मेरे ख्याल से आपके रिपोर्टर ने हमारे संगठन इंचार्ज से बात की, महासचिव से बात की, और उन्होंने कहा कि कई बार व्यक्ति आवेश में आकर कुछ फैसले कर लेता है और पार्टी एक परिवार की तरह होता है। अगर कोई सदस्य नाराज हो जाए और खास करके वो प्रदेश अध्यक्ष हो तो उनसे बात की जाती है। जो दिक्कत परेशानी उनके सामने है, जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा किया है, उसको देखा जाता है और अमूमन ऐसी नाराजगी को बात करके जो है खत्म किया जाता है। क्या ये खबर दे रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तो बात कर रहा है नवजोत सिंह सिद्धू से? मैं आपको यही कह रहा हूं कि जिस आधार पर उन्होंने कहा कि सब ठीक रहेगा, और ऐसी खबर भी आ रही है कि पंजाब के नेता, वर्किंग प्रेसिडेंट वगैरह जो हैं, कई लोग हैं, उनसे संपर्क में, उनके घर पर गए। मेरे ख्याल से आपके रिपोर्टर भी हैं वहाँ पे, अभी बात हो रही थी, तो उनसे संपर्क में, उनसे बात करेंगे और हमें थोड़ा समय देना चाहिए। ये बात उनको नहीं समझ में आई प्रणब जी, नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बात समझ में आई जो आपको वो बात कर लेते ना, उन्होंने तो इस्तीफा भेज दिया। आशीष, मैं अगर मेरा नाम नवजोत सिद्धू होता तो मैं इस बात का जवाब जरूर देता। मैं अपनी बात कह सकता हूं और अनुभव से बात कह सकता हूं कि कई बार ऐसी बात होती है कि जब कुछ फैसले होते हैं, क्योंकि ये फैसले जो होते हैं सार्वजनिक फैसले होते हैं, सब मिलकर करके करते हैं, और ऐसे में होता है कि कोई एक व्यक्ति जो कुछ विशेष चाह रहा हो वो नहीं हुआ, उसके मन का नहीं हुआ हो, और ऐसे में नाराजगी हो जाती है। आपने सुन लिया प्रणब झा को, एआईसीसी के सचिव हैं, और आशीष ने उनसे बात की।
परगट सिंह के इस्तीफे को लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यह है कि सिद्धू को मनाने की कोशिश चल रही है। कहा जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष वहां पर है और परगट सिंह ने क्या इस्तीफा दे दिया है या वो दे सकते हैं? क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, नवजोत सिद्धू के घर पर दो कार्यकारी अध्यक्ष पहुंच गए हैं। सिर्फ एक संगत सिंह गिलजियां जो तीसरे कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मंत्री बने हैं, वो नहीं पहुंचे हैं। बाकी सुखविंदर सिंह डैनी और उनके अलावा कुलजीत नागरा भी उनके घर पर ही मौजूद है। जाहिर सी बात है कि हाईकमान के कुछ लोग, हो सकता है केसी वेणुगोपाल हुआ या हरीश रावत हुआ, वो बात कर रहे होंगे। हम तो सवाल ये कर रहे हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया, नई नई सरकार की फजीयत हो रही है। आपने एक क्राइसिस को हल किया था, यहाँ तो क्राइसिस का अंबार आपके सिर पर आ गिरा है और पता नहीं कि आने वाले अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। अगर अब भी आप कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे या ये झगड़े की वजह क्या है, ये समझना चाहिए कि क्या वाकई ही ऐसे फैसले लिए गए, ऐसी नियुक्तियां की गई जिसके चलते इतना बड़ा बवंडर हुआ है। तो क्या इनको दोबारा से पुनर्विचार किया जा सकता है, इनको रद्द किया जा सकता है? वो बता रहे हैं कि परगट सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस्तीफा आया नहीं है, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि परगट सिंह पहले ही, जब मैं आज उनसे 3 घंटे पहले मिला था, तो वो इस बात पे विरोध जता रहे थे। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग चल रही थी कैबिनेट मंत्रियों की, वहां खड़े थे, लेकिन वो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि जो डीजी और एजी लगाए गए हैं, ये कैसे लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और जो मंत्री, अगर आप टेंटेड मंत्रियों को जगह दिए जा रहे हैं, उन मंत्रियों को लेकर आप कांग्रेस की छवि को कैसे ये संदेश देंगे कि हम साफ कर रहे हैं छवि और दागदारों को नहीं मिला रहे? दूसरी बात उन्होंने मुझे ये बताई थी। मैं एक बार सचिन का रुख कर लेती हूं, जगविंदर आऊंगी आपके पास। सचिन, पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर खड़े हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं, डैनी। क्या अपडेट है सचिन इस समय आपके पास? क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई? इस वक्त 2 वर्किंग प्रेसिडेंट्स जो हैं यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर पहुंच चुके हैं, कुलजीत नागरा और सुखविंदर डैनी। हालांकि रिपोर्टर से, जर्नलिस्ट से बात करने में कोई भी तैयार नहीं है। सिर्फ रजिया सुल्ताना और उनके हस्बैंड मोहम्मद मुस्तफा ने बात है। मीटिंग जो है यहाँ चली है नवजोत सिंह सिद्धू के घर पे, तो निश्चित तौर से अब इसके बाद जो हैं और लीडर्स जो हैं यहाँ आएंगे, एक्सपेक्टेड है। बट फिलहाल जो लीडर्स आ रहे हैं स्टॉन्च लॉयलिस्ट के अलावा, रजिया सुल्ताना और मोहम्मद मुस्तफा ने साफ तौर से कहा कि कुछ इश्यूज हैं। मोहम्मद मुस्तफा ने जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी कीजिए। जी मोहम्मद मुस्तफा ने साफ कहा है कि कुछ इश्यूज हैं, कुछ डिसीजंस हैं जिनको लेकर नाराजगी है। रजिया सुल्ताना ने भी साफ कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। हालांकि पूछने की कोशिश सारे रिपोर्टर्स ने की कि बिल्कुल, तो रजिया सुल्ताना का यही कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू उसूलों वाले आदमी हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही कि क्या आने वाले दिन चरणजीत सिंह चन्नी के लिए मुश्किल भरे होंगे? क्या चरणजीत सिंह चन्नी की ये अनुभवहीनता है कि इस तरीके के फैसले उन्होंने लिए जिसमें वो अपनी ही पार्टी को, अपने ही मंत्रिमंडल को एकजुट नहीं रख पाए? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, चंडीगढ़ से पटियाला के लिए रवाना हो चुके हैं। रजिया सुल्ताना पहले ही इस्तीफा अपना दे चुकी है। कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने सिद्धू के इस्तीफा देने के 1 घंटे के भीतर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो पंजाब कांग्रेस में जिसे कहा जाए बड़ी उथल पुथल, महासचिव का इस्तीफा, योगेंद्र पाल सिंह ढींगरा। तो आप देख सकते हैं कहीं खुशी कहीं गम। एक तरफ कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। कन्हैया कुमार तो शामिल भी हो गए कांग्रेस में। जिग्नेश मेवाणी का कहना है कि वो गुजरात में सदस्यता लेंगे। और उधर पंजाब में जिस तरीके का सियासी बवाल सिद्धू के इस्तीफे के बाद खड़ा हो गया है, वो भी आपके सामने है। तो पंजाब में ये जो सियासी उथल पुथल मची हुई है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। पंजाब कांग्रेस में 4 इस्तीफे हो चुके हैं और भी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।